बुर्ज खलीफा दुनिया का बुलंद तरीन टावर माना जाता है। ये 830 मीटर लंबा है और ये लंबाई एक पूरी ट्रेन से भी ज्यादा है। इसको देखते हुए आज से 6 साल पहले दुबई में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसका नाम दुबई क्रीक टावर रखा गया। ये जमीन से 1300 मीटर ऊंचा बनाया जाने वाला पहला टावर जो एक इंसानी दिमाग के बनाए गए डिजाइन पर तमीर हो रहा था। 6 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बाद भी ये टावर आज भी सिर्फ बुनियाद पर ही मुश्तमिल है। अभी तक जमीन के ऊपर इस मास्टर प्लान का सिर्फ छोटा सा हिस्सा बनाया गया है। ऐसा क्या हुआ कि ये 1300 मीटर ऊंचा मास्टर प्लान रुक गया। दुबई क्रीक टावर अपने आप में ही एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन आपको ये जानते हुए हैरानी होगी कि ये 1300 मीटर ऊंचा टावर भी एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसका नाम क्रीक हार्बर मेगा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट बैंक ऑफ दुबई के करीब बनाया जा रहा है और इसके बिल्कुल साथ जंगलात हैं जिसमें 450 से ज्यादा जानवरों की अक़साम्स पाई जाती हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाते हुए जंगलात की हिफाजत का मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है, जिस वजह से इसमें मुकम्मल सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्रीक हार्बर प्रोजेक्ट को दुनिया की दो बड़ी कंपनीज इमार प्रॉपर्टीज एंड दुबई होल्डिंग ने मुश्तरका मंसूबे के तौर पर शुरू किया था और इन दो कंपनीज ने ही बुर्ज खलीफा को तमीर किया था। इंजीनियर्स के मुताबिक ये इलाका अगले 20 सालों में तैयार कर दिया जाएगा। इस इलाके को इतना वसी बनाया गया है कि यहाँ एक वक्त में 2 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में 45,000 से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी। इमार प्रॉपर्टीज एंड दुबई होल्डिंग के मुश्तरका मंसूबे पर शुरू किया जाने वाला ये प्रोजेक्ट अब मुकम्मल तौर पर इमार प्रॉपर्टीज का हो चुका है। इसकी वजह यह है कि 2022 के शुरू में दुबई होल्डिंग कंपनी का दिवालिया हो गया था। अप्रैल 2022 को इमार प्रॉपर्टीज ने दुबई होल्डिंग को $2 बिलियन में खरीद लिया था। अब इमार प्रॉपर्टीज के पास इस प्रोजेक्ट के तामीराती काम और फ्यूचर में होने वाले मुनाफे पर पूरा कंट्रोल है। इस प्रोजेक्ट का साइज 2 न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क से भी ज्यादा है। इमार प्रॉपर्टीज ने दुबई होल्डिंग को खरीद लिया, जो ये बात जाहिर करता है कि इमार प्रॉपर्टीज इस प्रोजेक्ट में काफी संजीदा है और अब हम जल्द ही इस टावर के तामीराती काम को होता देख सकेंगे। एक 1300 मीटर ऊंचे टावर को डेजर्ट लिली फ्लावर की शक्ल देना ये तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन इंजीनियर्स ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। इस टावर को सहारा देने के लिए 100 किलोमीटर लंबी केबल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि एक बहुत खूबसूरत विजुअल इफेक्ट देगा। इस टावर में ऐसी लाइट्स लगाई जाएंगी जो कि दिन और रात दोनों में दिखाई देंगी। 1300 मीटर बुलंदी होने की वजह से इस टावर में गर्मी की शिद्दत बढ़ जाएगी, जिसके लिए एडवांस कूलिंग सिस्टम लगाया जाएगा और इस सारे सिस्टम का इन्हिसार सोलर बिजली पर होगा। इसके सबसे ऊपरले हिस्से में 10 ऐसे रूम्स बनाए जाएंगे जिससे पूरे शहर का 360 व्यू लिया जा सकता है। टावर में 200 फ्लोर्स होंगे जिसमें से सिर्फ 20 का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इस टावर का मेन मकसद सियाहों को अपनी तरफ मतवज्जा करना है। आज से 6 साल पहले जब इस टावर पर काम शुरू हुआ तो इसकी बुलंदी को एक सीक्रेट रखा गया। हिंट के तौर पर सिर्फ इतना बताया गया था कि इसकी ऊंचाई 1 किलोमीटर से ज्यादा होगी, क्योंकि ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट साबित होने वाला था। बुर्ज खलीफा के बाद सऊदी अरब ने एक प्रोजेक्ट का आगाज किया था जिसका नाम जद्दा टावर रखा गया और ये टावर 1000 मीटर बुलंद होगा। हकीकत में ये लंबी लंबी इमारतें बनाना एक बेवकूफ़ी का काम लगता है, लेकिन बुर्ज खलीफा बनने के बाद दुबई में 2 करोड़ से ज्यादा सियाहों को देखा गया, जो कि हर साल $30 बिलियन से ज्यादा खर्चते हैं। क्रीक टावर दुबई को 2020 में खोला जाना था, लेकिन 2018 में ही इसकी बुनियाद के बाद इसका काम ठप हो गया और अजीब बात है कि उसी वक्त जद्दा टावर का काम भी रोक दिया गया। ये दोनों प्रोजेक्ट कई सालों से बंद पड़े हैं। दुबई ने अपने टावर का काम इसलिए रोक दिया क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि जद्दा टावर की ऊंचाई कितनी होती है, क्योंकि वो दुनिया का बुलंद तरीन टावर होने का टाइटल खोना नहीं चाहते। जद्दा टावर एक पॉलिटिकल मसले की वजह से रोक दिया गया था। इस मसले के हल होने के बाद फिर इसका काम चंद माह तक चलता रहा, लेकिन फिर मजदूर और ठेकेदार का एक मसला हुआ जिसकी वजह से इसका काम दोबारा रोक दिया गया और 2019 में कोविड-19 की वजह से इसको सील कर दिया गया और इनका मुआहिदा एक चीनी कंपनी के साथ हो गया और अब इसका तामीराती काम दोबारा शुरू करने का सोच रहे हैं।